इंटीरियर डिजाइनिंग आज के समय में बेहतर बिजनेस बनकर उभरा है। साथ ही दोस्तों एक बहुत ही लोकप्रिय बिजनेस है जो सभी अपने रहने और काम करने की जगह पर करवाने के लिए दोस्तों मांग करते हैं। भारत में भी बहुत से लोगों द्वारा इसकी मांग की जाती है, जिसमें आजकल लोग अपने घरों की सजावट के लिए इंटीरियर डेकोरेशन के लिए सलाह लेते हैं। ऐसे में अगर आपके पास इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स की डिग्री है और कौशल और कला के साथ ही प्रैक्टिकल ज्ञान भी है, तो आप खुद इसके मालिक बनकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। और आज आप या आपका कोई भी करीबी दोस्त या फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी जब कोई ऑफिस, शॉप, घर, पार्टी हॉल, मॉल, सरकारी निवास, हॉस्पिटल, क्लिनिक, स्कूल, होटल कोई भी इमारत बनवाता है तो उसमें इंटीरियर नॉर्मली ना करवाकर हमेशा बेहतर डिजाइनिंग का इस्तेमाल करता है या करवाता है। इसमें आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये बिजनेस नई सोच की, डिजाइनिंग की और रचनात्मक सोच पर टिका है। पक्के तौर पर दोस्तों कहा जाए तो पिछले कुछ सालों से भारत में इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम अलग अलग जगह के हिसाब से इंटीरियर डिजाइनिंग की मांग में बढ़ोतरी देख सकते हैं। इस फील्ड में होम या प्रॉपर्टी और डिजाइनिंग करना शामिल है और उसके बाद दोस्तों उन डिजाइनिंग को तैयार करना जो ग्राहक चाहता है। इसके लिए आपके पास अच्छी मैनेजमेंट टीम और कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है कैसे आप यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, इसके अंदर कितना आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कितनी से आप अर्निंग कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, कितनी मैन पावर चाहिए होगी, क्या लोकेशन होनी चाहिए, साथ ही दोस्तों इसे आप कहाँ स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही कई सारी चीजों के जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो टोटल 6 पॉइंटों पर डिवाइड है, जिसे समझकर आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, इससे कि आपको आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए जगह कहाँ होनी चाहिए। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो हम उसमें सबसे पहले जगह के लिए जरूरी लोकेशन चुनते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई बिजनेस हो या फिर कोई शॉप हो जो आप अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, उसकी सबसे जरूरी बात यही होती है कि आप बिजनेस को किस लेवल से शुरू करते हैं। अगर आप बड़े और छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं तो आपका इसमें कम निवेश होता है, वहीं अगर आप इसे बड़े लेवल पे बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसमें आपका ज्यादा निवेश करना पड़ता है। तो दोस्तों बिजनेस में जगह को चुनना और कम या ज्यादा जगह का होना एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है, इसलिए आपको इसके बारे में बिजनेस करने से पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको दोस्तों एक ऑफिस की जरूरत होगी और साथ ही एक गोदाम की, जैसे एक जगह की जहां से आप दोस्तों अपने काम से जुड़े टूल्स वगैरह और बाकी चीजें रख सकें। इसके लिए दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कोई बड़ा गोदाम बनाएं, आप इसे अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जो मेन मार्केट में होनी चाहिए या फिर दोस्तों आप इसे किसी मॉल वगैरह के अंदर भी शुरू कर सकते हैं, जहां आप एक छोटी शॉप लेकर इसे स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको मशीन कौन कौन सी चाहिए होंगी। तो दोस्तों कोई भी काम हो या बिजनेस हो उसमें मशीनों की जरूरत हमेशा होती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं होता कि सभी बिजनेस और काम धंधों में भारी भरकम मशीनों की जरूरत होती है। तो आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं उसमें ठीक वैसा ही है। इसमें आपको जिन मशीनों की जरूरत होती है, जैसे दोस्तों एक लेजर प्रिंटर, यूजर सॉफ्टवेयर के साथ एक कंप्यूटर सिस्टम, एक फैक्स मशीन, फैब्रिक और वॉल कवरिंग की सैंपल बुक, नाप लेने के लिए एक टेप, इंटीरियर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, फ्लोर प्लानिंग और 3 डायमेंशन कमरे की डिजाइनिंग जो दोस्तों डेकोरेशन कलर का बदलने में मदद करता है। मतलब कि दोस्तों जो कलर होता है उसको बदलने में पूरी हेल्प करता है। नंबर 3, इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको मैन पावर की कितनी जरूरत होगी। तो दोस्तों इस बिजनेस में मैन पावर की जरूरत बिजनेस के लेवल पर डिपेंड करती है, क्योंकि पहले आप पूरी तरह से सोच लें कि आप बिजनेस को कितना बड़ा और छोटा करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे बड़ा बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, जिनमें सबके काम अलग अलग होंगे। तो इसमें कई लोगों की आपको जरूरत होगी। इसमें कंप्यूटर पर ग्राफिक्स का काम करने के लिए जगह पर जाकर जगह का नाप लेने से लेकर बाकी काम भी होता है। और अगर आप यहाँ पे छोटे लेवल से शुरू करते हैं तो आपको 3 से 4 लोगों की जरूरत होगी जो उस जगह पर जाकर काम करेंगे। नंबर 4, इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। तो यहाँ दोस्तों पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर ID, राशन कार्ड और आपका यहाँ पे एड्रेस प्रूफ। इसी का दोस्तों बैंक डिटेल की बात करें तो आपका बैंक अकाउंट की डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID ये होनी चाहिए।
और वहीं अब बात करें यहाँ पे दोस्तों बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट की, तो आपके पास में यहाँ पे जीएसटी नंबर होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा अनिवार्य है एक बिजनेस के लिए। इसी के साथ आपका यहाँ पे शॉप का, आपके बिजनेस का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और आपके पास में भी गुमास्ता लाइसेंस भी होना चाहिए, मतलब कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहा जाता है। नंबर 5, इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस शुरू करने के लिए मार्केटिंग करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस ऑनलाइन के जरिए शुरू करना अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि इस समय दोस्तों इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस के ग्राहक सीधे सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करते हैं इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस के बारे में, जिसके लिए दोस्तों आप अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आपके द्वारा किए गए इंटीरियर डिजाइनिंग का काम की कुछ अट्रैक्टिव इमेजेस डालें। इससे दोस्तों लोग आपके काम की ओर आकर्षित होंगे। साथ ही दोस्तों आपको अपने इंटीरियर डेकोरेशन बिजनेस की मार्केटिंग करनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप अपनी खुद की डिजाइनिंग को लोकल न्यूज़पेपर या केबल टीवी के माध्यम से विज्ञापन दे सकते हैं, पैम्पलेट छपा के उस एरिया में बंटवा सकते हैं, ताकि दोस्तों लोग आकर्षित होकर आपके पास अपने घर का इंटीरियर डिजाइन कराने के लिए आए। साथ ही आपको अपनी कंपनी का एक लोगो भी चुनना होगा, और साथ ही आपके पास आपकी खुद की हुए इंटीरियर डिजाइनिंग के काम की एक कैटलॉग होनी चाहिए, और आपका ऑफिस एक ऐसी जगह पर हो जहां आपके ग्राहकों को वहां तक पहुंचने में आसानी हो। आपको अपने बिजनेस के लिए ये जानना जरूरी है कि आपके साथ के इंटीरियर डिजाइन वाले किस कीमत पर किस तरह के डिजाइन अपने ग्राहकों को बेच रहे हैं, जिससे आपको अपनी डिजाइनिंग की कीमत तय करने में आपको पूरी मदद मिलेगी। पॉइंट नंबर 6, इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए आपका इसमें इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है और कितनी आप इससे अर्निंग कर सकते हो। तो इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस और ऑफिस की जगह के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे बड़ा बिजनेस शुरू करते हो तो इसमें आपका ज्यादा इन्वेस्ट होगा, और आप छोटा बिजनेस शुरू करते हो तो इसमें आपका कम इन्वेस्ट होगा। वहीं दोस्तों अगर आप इसे किराए पर लेते हो या फिर आपकी जमीन खुद के, तो आपका यहाँ पे कम पैसों में काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप जमीन यहाँ पे खरीदते हो तो इसमें जो आपको इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर थोड़ा बढ़ जाएगा। इसमें दोस्तों आपका ग्राफिक्स और कंप्यूटर भी कई तरह के आते हैं, और इनके रेट भी अलग अलग होते हैं, तो इन पर भी आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। मतलब सबसे पहले दोस्तों आपको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसमें क्या क्या मशीन या फिर क्या क्या इक्विपमेंट है जिनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो आपको दोस्तों इसकी अच्छी क्वालिटी के ग्राफिक्स, कंप्यूटर, कर्मचारी, ऑफिस के लिए जगह, सब में इन्वेस्टमेंट आपको इसके अंदर करना होगा। तो दोस्तों आप मान के चलिए समथिंग आपका 1 से 1.5 लाख रुपए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होंगे। वहीं इसमें प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा बड़ा है, और ऐसे बिजनेस में दोस्तों जहां आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम से कम 20 से 25% तक बढ़ा सकते हैं। बिजनेस में बढ़ाने के लिए दोस्तों अच्छे मार्जिन सेट करना जरूरी है। प्राइस को उस लेवल पर सेट करने की जरूरत है जहां आपको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन की गारंटी देता है। बिजनेस में आगे जाने के लिए दोस्तों और रेट आपको कम रखने होंगे और अच्छे ऑफर आपको रखने होंगे, जिससे कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आपके पास आए। अगर आप दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपनी वेबसाइट को दूसरी ई कॉमर्स साइट की डिजाइन और कीमत से अलग करके बेहतर ऑप्शन अपने ग्राहकों को देना है। इससे आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, जिससे आप आराम से 70,000 से 1 लाख रुपए तक महीना आप इसमें कमा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी वीडियो कैसे आप इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके पास भी इंटीरियर डिजाइनिंग की यहाँ पे डिग्री है, आपके पास में नॉलेज है, तो आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आपको नॉलेज नहीं है तो आपको पहले इस बिजनेस के बारे में जान लेना चाहिए, आपको नॉलेज ले लेनी चाहिए, उसके बाद में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।